हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज जो है अपन डिस्कस करने वाले इस वाली जगह पर क्या मार्केट में अब वापस से एंट्री करना ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल। इज इट सेफ टू एंटर द मार्केट अगेन? ऐसा क्यों है? क्योंकि भैया रिसेंटली हमने क्या देखा था कि मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल लिया था और फॉल की भी क्या स्थिति थी कि एक जोरदार फॉल हमें देखने को मिला था। फॉल के बाद प्राइस ने क्या करा है कि स्पेसिफिक ट्रेंड लाइन पर जहां पे प्राइस सपोर्ट लेती है वहां पे जाके उसने सपोर्ट लिया। अभी अपन यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आपको एक चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पर दो प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं। एक वो होते हैं जो जब जब मार्केट गिरती है तब तब पैसा डालते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम का वेट करते हैं, उसके बाद जब मार्केट घूम के चल जाती है तो वो तब जाकर के पैसा डालते हैं। अब यहाँ पर अपने को ये समझना है कि अपन कौन से टाइप के इन्वेस्टर हैं, तो मैं दोनों के हिसाब से यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। अगर आप फॉल पे पैसा डालते हैं तो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी जब प्राइस ट्रेंड लाइन के आसपास थी। इसके बाद आपको क्या करना था, फर्दर वेट करना था। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती तो हम रिसेंटली नीचे के जाके सपोर्ट के जो 21,200 का सपोर्ट है अपन फिर वहीं जाके आगे का पैसा डालते हैं। पर जो इन्वेस्टर यहाँ पर वेट करके पैसा लगाता है उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स आते हैं, आज अपन उसकी चर्चा करने वाले हैं। साथ साथ जो है अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे कि मिड कैप कैसा बिहेव कर रहा है, स्मॉल कैप कैसा बिहेव कर रहा है और माइक्रो कैप कैसा बिहेव कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो में सिर्फ मिड कैप की या निफ्टी की बात नहीं हो रही है। क्या होता है कि छोटे छोटे स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करते हैं उस पर भी ओवरऑल सिनेरियो आता है। ऐसा तो नहीं है कहीं कि सिर्फ निफ्टी बढ़े जा रही है और बाकी की चीज हमें पता ही नहीं चल रही है। तो इसके लिए ये वाले वीक पे अपन ने क्या चीज का फोकस रखाएगा कि एक तरफ चल रहा है ईरान और इजराइल का वॉर, तो वहां पर वॉर लाइक सिचुएशन बन रही है। कभी कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है, कभी कुछ नेगेटिव न्यूज आती है। एक मिसाइल मारने की न्यूज आती है, मार्केट नीचे। जैसे ही बात सुधरने की बात आती है, मार्केट ऊपर। अब ओवरऑल क्या होता है, सैटरडे संडे में क्या सिचुएशन बनती है उसको देख करके मंडे के दिन पे हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए, कहां मार्केट ओपन होता है, क्या सिचुएशन बनेगी, उसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। मार्केट में दोनों की संभावना है। जिस हिसाब से मार्केट खींचा था, अधिकतर लोगों को लगेगा गैप अप की संभावना है और संभावना लगती भी है। पर यह अचंभे की बात बिल्कुल भी नहीं होगी कि मार्केट वापस से नीचे खुल जाता है, क्योंकि सैटरडे संडे में कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जो मार्केट को वापस से नीचे की तरफ ड्रैग करेगी। तो ये चीज का आपको ध्यान रख करके चलना है। अगर आप फ्राइडे को पोजीशंस लेकर के गए हो तो अब और एकदम से नीचे खुलने पर वापस से बाइंग नहीं करनी, क्योंकि अब अगर मार्केट नीचे खुलेगा तो वो और नीचे ड्रैग करने की तैयारी में होगा। ये चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहां से निफ्टी ऊपर चलेगी कैसे, इसके बारे में अपन अभी डिस्कशन करेंगे पहले चीज, और फिर सीधा समझने चलेंगे अपन स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कैसा बिहेव कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बता देता हूँ। सबसे पहला जो लेवल आ जाता है वो आ जाता है ये वाला, जो ये गैप था निफ्टी का, कौन सा, 350 से लगा करके 425 के बीच का, 425 450, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। मतलब अगर हमें कल गैप अप भी दिखेगा तो प्राइस जो है वो इसके अंदर जाकर के होल्ड हो जाएगी, इस वाले लेवल में जाकर के प्राइस होल्ड हो जानी चाहिए और यहां से फिर से हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। ये तो था पहला सिनेरियो। मतलब ओवरऑल अगर आपने यहाँ पैसा डाल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस अगर ऐसा रिएक्ट करती है और इसके ऊपर निकल जाती है तो फिर प्राइस वापस से जिस हिसाब से ऊपर की तरफ मूव कर रही है ऐसे मूव करती चली जाएगी। यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट क्या निकल के आता है कि हमको पता है हमारे यहाँ पे क्या है, इलेक्शंस, वोटिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में एक प्लस पॉइंट क्या निकल करके आ जाता है कि भाई क्योंकि अपने देश में इलेक्शन है, मेरा ये मानना है कि इलेक्शन के समय में मार्केट थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहता है इंट्राडे वॉलिटिलिटी में। मतलब जो कुछ भी डिसीजन आएगा बड़े डिसीजंस के बाद, यानी कि इलेक्शन के रिजल्ट के आसपास, एग्जिट पोल के आसपास, ही हमें बड़ी वॉलिटिलिटी और बड़े डायरेक्शंस देखने को मिलेंगे। उसके पहले की क्या सिचुएशन है कि मार्केट अपने आप को एक जोन में रखेगा, एक रेंज में रखेगा। तो उसने जो रेंज डिसाइड कर रखी है हाल फिलहाल में, वो नीचे में कर रखी है कि 600 के आसपास की, और ऊपर में उसके पास ऑल टाइम हाई है, और ऑल टाइम हाई में भी वो हमेशा जगह बनाते चले जाता है। यहाँ पे हमेशा जगह बनती रहेगी। ऐसे में अपने को किस चीज का ध्यान रखना है, अभी हाल फिलहाल के लिए अगर मैं आज कल परसों की, यानी कि मैं बात करता हूं कि आने वाला हफ्ता कैसा होगा मार्केट में एंट्री करने के लिए, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो सिचुएशन निकल करके आ रही है वो ये आ रही है। मैंने आपको क्या बता दिया, ये जो गैप है सबसे पहले तो इस गैप का ध्यान रखना है। उसके बाद अगर अब कल के दिन अगर प्राइस नीचे गैप डाउन हो जाके नीचे मार देता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज ध्यान रखनी है। मंडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर मंडे को मार्केट ने एक गैप डाउन कर दिया और फिर उसके बाद फॉल करना शुरू किया तो आपको नीचे का ये लो निकलता दिखाई देगा और ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। एक बार ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, अपने को नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। हो सकता है अपन निफ्टी जो है 21,200 के आसपास भी देख लें, ये सिचुएशन बन सकती है। ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी, पर अल्टीमेटली इस वाले लेवल से वापस अपने को रिकवरी देखने को मिलेगी। एक तो ये सिचुएशन आ जाती है, और दूसरा यहाँ पर जो पॉइंट निकल करके आता है वो ये आता है कि मार्केट फॉल मारे पर यहीं पर इसी जोन के आसपास होल्ड करके एक डबल बॉटम बना करके फिर से ऊपर की तरफ रैली ले ले। तो अल्टीमेटली हाल फिलहाल के लिए मार्केट इस जोन के ऊपर ही ऊपर टिकना चाहिए। यह है लॉन्गर सिनेरियो। अब ऐसे में जो लोग मार्केट गिरने पर धीमे धीमा करके खरीदते हैं उनको अपनी बाइंग कंटिन्यूस रखनी चाहिए कि हाँ भाई ठीक है मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, पर अल्टीमेटली हमें पता है कि हम तो क्या करते हैं भैया, मार्केट नीचे गिरने पर अपनी एसआईपी करते हैं, कोई समस्या नहीं है, मार्केट गिरते जाएगा हम एंट्री करेंगे। तो वो लोग बिल्कुल सेफ्टी के साथ एंट्री कर रहे हैं। वॉर की सिचुएशन है, बड़े गैप्स होने की संभावना बनती है। अगर ऐसी कोई कंडीशन निकल के जहां पे एक्सट्रीम सिचुएशन बनी तो हमको नीचे में एक बड़ा फॉल यानी कि 200-400 पॉइंट का गैप डाउन देखने को मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है। ये इंट्राडे की रैली को एकदम ये नहीं समझना है कि मार्केट चली दिया है।
मार्केट चलने की एकमात्र कंडीशन है, यहां से ये वाला गैप जब तक क्लियर नहीं होगा, यानी कि निफ्टी जब तक 22,350 के ऊपर जाके क्लोजिंग ना दे दे स्टेबिलिटी के साथ, स्टेबिलिटी मतलब चली घुसी वापस और फिर वापस से खड़ी हो गई, तो एक बार 350 को टेस्ट करके बीच में से मुड़ करके 350 के ऊपर निकल गई, मतलब आप समझ जाइएगा कि अब यहां से वही फिर से फेस चालू हो गया है, एसी रैली के सिनेरियो यहां से वापस से चालू हो जाएगा, यानी फिर से हमको एसी रैली देखने को मिलेगी। अब वो बहुत आगे की कंडीशन हो जाती है, अभी अपने को ध्यान रखना है, इस वाली जगह पे एकदम जल्दबाजी नहीं करना है। अब सीधे चलते हैं एक बार फटाक से निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट देखने के लिए कि वो क्या परफॉर्म कर रहा है, और एक बार अपन देखेंगे फिर मिड कैप। अब जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 है वो ये बोल रहा है कि भाई मुझे उस वाली मद्दी से प्रभाव ही नहीं पड़ा, फर्स्ट डे जो गैप डाउन हुआ था बस वो गैप डाउन को मैंने पूरा सस्टेन कर लिया और उसके बाद प्राइस पूरी होल्ड कर ली है, इस जगह पे यहाँ पे मार्केट ऊपर में ही होल्ड है। ये वाला जो फॉल आया था ये ज्यादा बड़ा फॉल था बजाय कंपेयर टू जितना निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी भी नीचे गिरी है, उतना इंपैक्ट यहाँ पर स्मॉल कैप पर नहीं पड़ा है। मतलब ओवरऑल सिनेरियो निकल करके आता है कि हम जो सोच के चल रहे हैं कि प्राइस निफ्टी में ज्यादा नीचे नहीं गिर करके होल्ड करेगी, वो वाली कंडीशन यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो इससे एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है कि जब स्मॉल कैप के स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग हैं तो अल्टीमेटली निफ्टी की कवरिंग करने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, होता उल्टा है। एक लर्निंग पॉइंट में आप लोगों को बता देता हूं, कितनी बार ऐसा होता है कि निफ्टी भागे चली जाती है और स्टॉक्स नहीं चलते हैं, यह कंडीशन उल्टी है। या तो क्या हो रहा है कि स्टॉक्स पहले से मूव कर रहे हैं, स्मॉल कैप के स्टॉक्स में भी और पोटेंशियल दिखाई दे रहा है और निफ्टी थोड़ा सा होल्ड कर रही है। ऐसे में अगर स्मॉल कैप और मूव किया और निफ्टी भी पलट के और मूव करी तो एक वापस से बड़ी रैली में जाने की संभावना निकल करके आती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रख लेना, ये एक अच्छा पॉइंट निकल करके आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे, वैसे निफ्टी स्मॉल कैप के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स में अपन सिर्फ इतना सा बात कर सकते हैं कि ये वाला लो नहीं निकलना चाहिए। अगर प्राइस यहाँ से 14,800 के नीचे निकल जाती है तो हम फिर स्मॉल कैप में भी एक फॉल देखेंगे और एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है इस वाली जगह तक, यहाँ छोटा मोटा करेक्शन देख करके फिर प्राइस यहाँ पे होल्ड करके आगे चल के मोमेंटम करने के बारे में सोचेगी। की लेवल क्या है, अगर निफ्टी 21,000 के नीचे निकल गई और अब की बार अगर स्मॉल कैप 13,000 के नीचे निकल गया तो फिर आप समझिएगा कि हम वापस से करेक्शन, बड़े करेक्शन के फेज में एंटर कर रहे हैं और वहां से फिर नया हाई बनाना मुश्किल हो जाएगा। छोटे छोटे फॉल में नया हाई बन सकता है कि ये आया घूम करके हाई मार दिया, ये फॉल मारा घूम के हाई मार दिया, ये फॉल मारा घूम के हाई मार दिया। तो छोटे छोटे करेक्शंस में जो है नया हाई बनाना आसान होता है, पर एक बार बड़ा करेक्शन आ गया जो कि 10-12% के आसपास को टच करता है तो उसके बाद नया हाई बनाना डिफिकल्ट हो जाता है, फिर मार्केट नए हाई के पास में जाकर के डिप मारता है। ये चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ऐसे में अभी हाल के लिए क्या कंडीशन निकल के आती है कि स्मॉल कैप में जो 14,800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे निकलने के बाद जो है हमें धीमा धीमा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होकर के ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है तो हम जो अपने इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे थे उसी हिसाब से कंटिन्यू करना चाहिए। चलते हैं सीधा निफ्टी मिड कैप पर। अब यहां से निफ्टी मिड कैप की जो कंडीशन निकल करके आ रही है वो ये आ रही है कि अगर प्राइस 10,800 के ऊपर निकलती है तो ही आप मानिएगा यहां से कि तेजी की संभावना बनेगी। मतलब मिड कैप पे जो है प्रेशर है, मिड कैप पे सेलिंग प्रेशर यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव है। जिस हिसाब से प्राइस ने डोजी बनाई है कवर नहीं कर पाई, जिस हिसाब से निफ्टी प्लस आई, बैंक निफ्टी प्लस आई, मिड कैप प्लस नहीं आ पाई है। इससे क्या कंडीशन निकल करके आती है कि अगर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंडे के दिन गैप डाउन होता है तो ऐसे में दिक्कत बनेगी, प्राइस नीचे की तरफ खुल के और नीचे की तरफ ड्रैग कर सकती है। मिड कैप का वीक होना ये इंडिकेट करता है कि मंडे के दिन अगर हम गैप अप देखते हैं तो कुछ बहुत ही पॉजिटिव न्यूज आएगी तो ही हम मंडे को गैप अप देखते हैं, अदरवाइज मार्केट साइडवेज खुल के नीचे की तरफ ही ड्रैग करेगा। फ्राइडे की तेजी एक बाउंस के तौर पे भी आ सकती है कि हाँ भाई जो फॉल था उस फॉल की प्रॉफिट बुकिंग हुई हो। बहुत सारे सिनेरियोज यहाँ पे एक साथ काउंटर करने की जरूरत है, थोड़ी सिचुएशन क्रिटिकल है और मार्केट अभी हाल वॉलेटिलिटी के फेज में। ऐसे में हमेशा ध्यान रख के चलना है कि अपने पोर्टफोलियो को हेज करके चलना है। अगर आपको हल्के से भी फॉल की संभावना लगती है आप कुछ मत करो, दूर का पुट ऑप्शन एक बाय करके छोड़ दो। दूर का पुट ऑप्शन मतलब मुझे ये पता है कि भैया अगले महीने की एक्सपायरी का भी बोले मई में कौन सी तारीख को, 28, 30 जो भी तारीख है, मैंने माना चलो 30 तारीख को है, तो 30 तारीख की एक दूर की पुट ऑप्शन निफ्टी की बाय करके छोड़ दो। अगर आपको फॉल से डर लग रहा है तो अगर प्राइस ऊपर की तरफ ही मूव होती चली गई तो मेरा काम बन जाएगा, पर अगर प्राइस नीचे की तरफ गिरना शुरू हुई तो वो अकेली पुट ऑप्शन मेरा बहुत कुछ कवर कर देगी। डिपेंडिंग अपॉन आपके पोर्टफोलियो की साइज कितना है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि मुझे कितनी पुट ऑप्शन लेनी है। अगर आपको लगता है कि मार्केट फॉल करेगा और अगर स्पेसिफिक लेवल्स के नीचे मार्केट निकलती है तो आप पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए स्पेसिफिकली 30 मई की दूर की पुट ऑप्शंस लेकर के होल्ड कर सकते हैं। और पुट ऑप्शन भी हमें कोई बहुत इंदा मनी की पुट ऑप्शन नहीं लेनी है, अपने को जाना है नीचे में जाके हमें कहां तक का फॉल लगता है, बोले हमें लगता है 21,000 का फॉल, तो आप जाकर के क्या करो, इस वक्त देखो 21,500 की पी कितनी आ रही है, उसको जाकर के अपन एक बार बाय करने के बारे में सोच सकते हैं अगर हमको एक्सट्रीम फॉल की सिचुएशन नजर आती है। अगर फॉल की सिचुएशन नजर नहीं आ रही है तो आराम से धीमा धीमा जो हमारा इन्वेस्टमेंट चल रहा है वो चलने दें और कोई पी लेने की जरूरत नहीं है। कैसे पता चलेगा, लेवल्स से पता चलेगा। अगर यहाँ पर प्राइस ने ये वाले लेवल्स को निकाला या ये वाले लेवल्स को निकाला मिड कैप में तो हमें पक्का फॉल मिलेगा। और ठीक वैसे निफ्टी ने इस वाली जगह से अब अगर वो ट्रेंड लाइन के नीचे के लेवल्स को निकाल दिया और वो डबल बॉटम बनाने वापस से नहीं आया तो फिर वहां पे हमको पुट लेने की आवश्यकता पड़ सकती है।
इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऐसे में अगर कोई ये पूछेगा कि निफ्टी को लेना इस वाली जगह से सेफ है, क्या ये सेफ इन्वायरमेंट है वापस से ट्रेड करने का या इन्वेस्ट करने का, तो ऐसा बिल्कुल भी निकल करके हाल फिलहाल में नहीं आता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा मार्केट वापस चलना शुरू हो जाए तो हम वापस से एंट्री कर लेंगे। देखिए अपने को क्या चाहिए, मार्केट नीचे आकर के यहां से चलेगा नहीं चला, यहां से चलेगा नहीं चला, यहां से चलेगा नहीं चला, और मार्केट चलना शुरू हो गया, अब आप एंट्री कर लो कभी भी। अब वो चलना शुरू हो चुका है ना, तो ऐसे में आपको क्या ध्यान रखना है, मार्केट यहां से चलेगा भाई नहीं चला, मार्केट यहां से चलेगा नहीं चला, कोई बात नहीं, पर नीचे आकर के जब वो चलना शुरू हुआ आप एंट्री कर लो कि भाई अब चलना वो शुरू हो चुका है। तो ऐसे में उसको चलने दे और आप उसको पीछे से फॉलो कर लें, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म बैठना है, तो लॉन्ग टर्म में 1-2 दिन से प्रभाव नहीं पड़ता है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, जिसमें हमने ये समझा सिर्फ ओवरऑल सिनेरियो क्या है मार्केट का, क्या इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के, क्या इंपॉर्टेंट लेवल है मिड कैप के, और क्या इंपॉर्टेंट लेवल है स्मॉल कैप 250 के। अब यहां से ध्यान रखना है कि एकदम से जाकर के एग्रेसिव नहीं होना है, मार्केट को अपना काम करने देना है। मंडे की ओपनिंग ही डिसाइड करेगी कि मार्केट किस तरफ को जाना चाहता है। अगर ऊपर से रिट्रेसमेंट लिया तो आपको फॉल की सिचुएशन देखने को मिलेगी, गैप डाउन होकर के गिरा तो फिर हमें फॉल की सिचुएशन देखने को मिल सकती है, अगर मार्केट वापस से रिकवर करके डबल बॉटम बनाने को नहीं गया तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।